यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, आज हम करेंगे पत्र लेखन। देखो, अब आजकल तो मोबाइल चल पड़े हैं। कोई भी मैसेज भेजना है तो हम एसएमएस करते हैं। मोबाइल के थ्रू हम उसको मैसेज भेज देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, दूर दराज तक अपनी बात को कहने के लिए, अपने संदेश पहुंचाने के लिए हम पत्रों का प्रयोग करते थे। अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी सगे संबंधी को हम पत्र के द्वारा कोई भी संदेश भेजना होता था तो हम भेजते थे। ठीक है। पत्र लेखन दो प्रकार से किया जाता है। वो होता है औपचारिक और अनौपचारिक। पत्रों के दो प्रकार होते हैं बेटा, एक होता है औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई करीब का रिश्ता नाता नहीं होता, फिर भी किसी कार्य को कराने, सुविधा उपलब्ध कराने का निवेदन हमें करना ही पड़ता है। इन सब कार्यों के लिए उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे अब देखो, आपने देखा होगा, जब आप स्कूल में आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए तो आप क्या करते हो बेटा? औपचारिक पत्र लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो ना स्कूल में कि मैं 2 दिन के लिए स्कूल में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, या कहीं आपको बाहर जाना है, या कोई जरूरी काम है। तो 2 दिन के अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हो प्रधानाचार्य को। तो कोई भी जो सरकारी कार्यालय में पत्र लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ में कोई अपना कार्य कंप्लीट कराने के लिए, किसी कार्य को कराने के लिए, या कोई सुविधा लेने के लिए, सपोज सफाई कर्मचारी आपके पड़ोस में नहीं आ रहे, मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, तो आप नगर निगम को पत्र लिखोगे, है ना। और पुस्तकें मंगानी है तो संपादक को पत्र लिखोगे। स्कूल में छुट्टी लेनी है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखोगे। इस प्रकार जो भी कार्य है, इनकी जिन के साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होता, यानी कि जो ऑफिशियली कार्य होते हैं, उनको हम बोलते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है। जो अपनी बात को पूरा करवाने के लिए या अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए हम पत्र लिखते हैं, वो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। जैसे संपादक को लिखे जाने वाले पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र। आपने स्कूल में कोई भी काम करना है, आपने स्पोर्ट्स का पीरियड लगवाना है, या कक्षा से संबंधित कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे? अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हो ना। तो ये सब जो होते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और औपचारिक पत्र में एक विशेष बात ये होती है कि जब हम औपचारिक पत्र को लिखते हैं तो उसमें हमें विषय लिखना जरूरी होता है। क्योंकि बेटा, जो औपचारिक पत्र होते हैं किसी कार्यालय में अगर भेजे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से पत्र होते हैं। अगर हम उसमें विषय को लिख देते हैं तो उससे पता लग जाता है कि ये किस कार्यालय से संबंधित है और किस विषय पर है। तो जब हम औपचारिक पत्र को लिखते हैं तो उसमें विषय का लिखना बहुत जरूरी होता है। विषय लिखकर, सपोज आप लिख रहे हैं 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो आप जब पत्र में सबसे ऊपर लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी, 10 सेंचुरी स्कूल घरोंडा, ओके। फिर लिखते हैं महोदया। महोदया से पहले हम लिखेंगे विषय, ठीक है। विषय में क्या लिखेंगे? 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र, ठीक है। तो 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जब हम लिखते हैं तो महोदय से पहले हम विषय को लिखते हैं, उसके बाद महोदय लिखकर हम अपनी जो भी पत्र हमने लिखना है तो हम उसमें लिखते हैं, मतलब जो हमारा विषय होता है। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? ये कहलाते हैं घरेलू पत्र। अनौपचारिक पत्र प्राय हमेशा किसको लिखे जाते हैं? सगे संबंधियों को, मित्रों व प्रियजनों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में उनका हाल चाल पूछा जाता है और अपने बारे में बताया जाता है। जब हम बेटा अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो इन पत्रों को किसको लिखते हैं? अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजन को, जो हमारे प्रियजन हैं उनको लिखते हैं। तो
उनके बारे में पूछने के लिए और अपनी मतलब खैर खबर देने के लिए हम पत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपका बर्थडे है, सपोज आपने अपने दोस्त को इनविटेशन भेजना है, तो आप उसके लिए पत्र लिखेंगे, वो होगा अनौपचारिक। तो इसमें आपको विषय नहीं लिखना। ठीक है, अनौपचारिक पत्र में हम विषय नहीं लिखते, क्योंकि जो पत्र सगे संबंधियों, मित्रों और प्रियजनों को भेजे जाते हैं उसमें हम विषय नहीं लिखते। इसके लिखने के क्या विशेष बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए? बच्चों, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो है कि एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हमारा जो पत्र है वो अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, अच्छी राइटिंग में हो, उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से विषय हैं वो। पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, यानी कि जब आप पत्र लिखते हो तो पत्र की जो लैंग्वेज है सिंपल होनी चाहिए और मतलब दूसरे को समझ में आने वाली सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए, और जो आप सेंटेंस उसमें लिखते हो आपको छोटे छोटे लिखने, ये नहीं कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस उसमें लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यानी कि पत्र लिखते समय हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पत्र लिखते हैं तो विराम चिन्ह, जैसे कोमा कहाँ पर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पर आएगा, फुल स्टॉप कहाँ पर आएगा, इनके पूर्ण विराम कहाँ पर आएगा, अर्ध विराम कहाँ पर आएगा, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हमने पत्र लेखन के बारे में जाना कि पत्र लेखन क्या होता है और यह कैसे लिखा जाता है। ओके, तो आज आप ये जान चुके होंगे कि पत्र किस प्रकार के होते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हमने जाना कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं।